हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी 2024 जो कि दिन पर दिन नज़दीक आता जा रहा है। और खासकर स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात करूं तो यूपीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए यदि आप ही सीसेट को अच्छे से करना चाहते हैं, बिकॉज मैंने बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोड किया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज से फिर हम वी कैन से कि हम एक नई जर्नी फिर से शुरू कर रहे हैं, खासकर उन एस्पायरेंट्स के लिए जिनको बिल्कुल शुरू से ही चीज़ें पढ़नी है। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा सो दैट आप उनको नोट कर लेना। अक्सर एग्जाम में वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो यदि आप भी एस्पायर हैं यूपीएससी के, जो कि सीसेट की मैं बात कर रहा हूँ या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की मैं बात करूँ, खासकर यूपीपीएससी की, ठीक है, तो यूपीपीएससी की, तो उसके लिए ये जो वीडियोस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल द सिलेक्शन क्लासेस, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, कंटेंट है, वो सब आपको मिलता है। धीरे धीरे यूट्यूब पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और टेलीग्राम ग्रुप अभी मैंने शुरू किया है, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। 2024 का जो साल है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप जनरल स्टडीज़ के साथ में सीसेट को अच्छे से पढ़ेंगे तो पेपर भी ज़रूर से आप फोड़ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए पेपर फोड़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम सीधा आज क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन जो कि पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। ओके, सो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर जी ये रहा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, यूपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। कुछ चीज़ें आपको परसेंटेज में आती होगी, कुछ मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारा परसेंटेज आप पढ़ा है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है, आप लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। तो इन ए क्लास 60% स्टूडेंट आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है। तो इन 100 में से दो टाइप की कैटेगरी है, तो फॉरेनर मान लेते हैं और एक इंडियन मान लेते हैं, ठीक है। तो इंडियन कितने बच्चे हैं हमारे पास 60%, तो 100 का 60% 60 होता है। जब भी परसेंटेज की बात करूँ तो आपको एक्स वैक्स नहीं मानना, आप 100 के मल्टीपल्स में मानना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 60 आपके पास इंडियन है, तो फॉरेनर कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। अब इसमें एक और कैटेगरी है कि 50% जो है वो लड़कियां हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड करता हूँ तो 50 यदि गर्ल्स हैं, क्योंकि 50% ऑफ 100 वुड बी 50, तो 50 ही बॉयज़ होंगे। इतनी बात समझ में आती है। इफ़ द 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, इसका मतलब क्या है कि जो महिलाएं हैं, जो इंडियन स्टूडेंट है उसमें 30% लड़कियां हैं। इसका मतलब अगर मैं इसको गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड करता हूँ तो दिस आर 60%, सॉरी नॉट 60% एक्चुअली इट इज़ 30%, तो 30% ऑफ 60, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 लड़कियां हैं और टोटल लड़कियां 50 हैं। इसका मतलब फॉरेनर को ये यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे भी गर्ल्स जो है वो 32 हो सकती हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, 60 तो टोटल बच्चे इंडियन, जिसमें से 18 लड़कियां हो गई, तो इंडियन बॉयज़ कितने होंगे? तो अगर हम इंडियन बॉयज़ को काउंट करेंगे तो ये होंगे 60 - 18 42, ठीक है। तो ये 42 बच्चे इंडियन हैं बॉयज़। तो अगर टोटल बॉयज़ 50 है तो 42 इधर गए, तो बॉयज़ यहाँ पर 8 बचेंगे, ठीक है। 8 कैसे बचेंगे? क्योंकि 40 में से आप 32 माइनस कर दीजिए तब भी 8 बचेगा, या फिर 50 में से 42 माइनस कर दीजिए तब भी आपके पास 8 बचेगा। अब आपके पास आंसर क्या पूछा, उसका सोल्यूशन करते हैं। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़, तो कितने बच्चे फॉरेन स्टूडेंट्स के बॉयज़ हैं? तो अगर मैं बॉयज़ को काउंट करता हूँ 8, फॉरेन स्टूडेंट बॉयज़ हैं और टोटल फॉरेनर 40 हैं, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा? तो 8 पंजे 40 और 5 से हो गया 20। तो इस सवाल का सही उत्तर है कि 20% इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल इसमें सॉल्यूशन की बात नहीं थी, बिल्कुल बेसिक बातें थी और आपको बेसिक ही अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन जी। तो ये क्वेश्चन बोलता है डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। ए ट्रेडर गिव सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 30%, द परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ही विल रिकवर, ठीक है। तो डिस्काउंट देने के बाद कितना परसेंटेज उसको ओरिजिनल प्राइस का मिल जाएगा। अब हम डिस्काउंट की बात करते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब है कि डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर, या फिर जिसको बोलते हैं मार्क प्राइस, हाँ मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। अब डिस्काउंट की मैं बात करता हूँ तो ये होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर होता है वही डिस्काउंट होता है। और यदि हम डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो डिस्काउंट परसेंटेज होता है दैट इज डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूले आपको नोट कर लेने चाहिए, काम आएंगे, ठीक है। अब इस सवाल में क्या बोलना चाहता है उसको समझते हैं। तो यदि आप सक्सेस सेल पे डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब एक प्रोडक्ट है, आपके पास एक कस्टमर आता है, आपने उसको पहला ऑफर दिया 10% का, उसने बोला सर हमको और ऑफर दीजिए, तो अब आप दूसरा ऑफर 10% की वैल्यू के बाद देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं एमआरपी हम शुरू करते हैं, मैंने आपको बताया परसेंटेज में हमेशा कोशिश करो 100 से, मान लेते हैं 100 हमने एमआरपी मान लिया, ठीक है। अब पहला डिस्काउंट लगाएंगे हम, डिस्काउंट नंबर 1 10%। तो 10% ऑफ 100 कितना रहेगा, दैट इज 10। तो आपको 10 रुपये छूट के देने पड़ेंगे, तो आपको 90 रुपये में वो आइटम बेच सकते हैं। अब आपने दूसरा डिस्काउंट इस पर 20% और लगाया, ये सक्सेसिवली लगा रहे हैं, मतलब डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर डिस्काउंट लगाना है। तो अगर मैं दूसरा डिस्काउंट लगाता हूँ D2 जो कि 20% है, तो 20% किसका भाई, 20% 90 का, तो 90 दूनी 180, 18 रुपये आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो 72 रुपये आपको फिर से वापस मिल जाएंगे। आप 90 रुपये के आइटम को 72 रुपये बेचोगे। कस्टमर अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने बोला कि हमको तो और डिस्काउंट दे दो। आपने बोला भाई ठीक है हम तेरे को और डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। अब और डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि अब आपने इसको तीसरा डिस्काउंट दे दिया कि हम 10% और आपको डिस्काउंट दे सकते हैं। अब ये 10% किसका देगा, दैट इज 10% ऑफ 72। तो ये वैल्यू हो जाएगी 10% ऑफ 72, जो कि मिला के कुल मिला के 7.2 माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप 7.2 माइनस करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू वापस मिलेगी, तो 72 में से 7.2 जाने का मतलब है कि 0.8 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे भाई यहाँ पे बचेगा 71 में से 7 गए तो 64, 71, ठीक है। तो 64.8 रुपीज़ आपको वापस मिल गया, ठीक है। अब आप ये बताइए कि टोटल आपके पास 100 रुपये थे और आपको सिर्फ 64 मिल रहे हैं, तो ये कितना परसेंट है आपको पैसा रिकवर वापस हो रहा है। तो 64.8 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 100, तो इट इज़ नथिंग बट 64.8%। 100 के साथ में यही खासियत है कि जो नंबर होता है वही उसका परसेंटेज होता है। तो इस सवाल को करने का पहला तरीका था। यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और हालांकि इसको भी करने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी। यदि हम इसको और किसी तरीके से करना चाहेंगे तो उसको मैं एक और तरीका आपके लिए बता देता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब हम मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। मेथड नंबर 2 में हमको क्या बोलता है, ठीक है। मेथड नंबर 2, अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट कभी भी लगा रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज, ठीक है, तो सक्सेसिव परसेंटेज, तो एक दो बातें मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, फिर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताने का कोशिश करता हूँ। जैसे हम आपसे बोलते हैं 10% हमने इंक्रीज़ कर दिया, हाँ 10% कोई भी वैल्यू इंक्रीज़ कर दी, तो सबसे पहले आपको 10% को फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, जो कि 1/10 होगा। अब ये जो नंबर है, ये आपका जो बेस नंबर है, ये आपकी बेस वैल्यू है, दैट इज़ ओरिजिनल वैल्यू, जहाँ पे आपको चीज़ों को शुरू करना है। और ऊपर वाला नंबर वो नंबर होता है जो कि आपको चेंज बताएगा कि भैया इसमें नीचे वाले नंबर में चेंज कितना करना है। तो चेंज दो टाइप से हो सकता है, प्लस और माइनस। अगर कोई भी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हम प्लस करेंगे, और अगर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। सिमिलरली ये प्रोसेस आप कितनी बार भी लगा सकते हैं। अब मैं सवाल का सोल्यूशन करता हूँ, और यदि हम इसको लाइक 25% हमने डिक्रीज़ कर दिया तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ओरिजिनल और फाइनल की बात करेंगे तो ओरिजिनल हमारा 4 था, 1 रुपये का डिक्रीज़ करना आपको, वही -1, क्योंकि आपको डिक्रीज़ करना है तो -1 करना पड़ेगा। तो आप फाइनली 4 में से -1 करेंगे तो आप 3 पे लैंड करेंगे। तो ये होता है आपको सक्सेसिव, जो हमारे पास परसेंटेज चेंज का बात करते हैं। अब मैं इसको लगाता हूँ कि आपको नेट वैल्यू कैसे निकालनी है यदि आपको 1 से ज़्यादा परसेंटेज चेंज दे रखा है। तो पहला D1, ठीक है, फिर D2 और फिर D3, 3% है। पहला है 10%, दूसरा है 20% और तीसरा है बच्चा 10% अगेन, ठीक है। तो पहले इनका फ्रैक्शन 1/10, इसका 1/5 और इसका 1/10। इतनी बात समझ में आती है। अब इनको फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल और फाइनल की मैं बात करता हूँ। तो यदि मैं ओरिजिनल 10 रुपये की कोई भी चीज़ बेच रहा हूँ तो मुझे 1 रुपये का डिस्काउंट देना पड़ेगा। सर 1 रुपये का क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर वाला नंबर है वो वही चीज़ बता देता है जो आपके पास यहाँ पर लिखा है।
अगर ये इंक्रीज है तो हम इंक्रीज मान लेंगे, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट मान लेंगे, लॉस है तो लॉस मान लेंगे, मतलब वही चीज़ लिखी है ऊपर जो है जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो 1 रुपये का डिस्काउंट मतलब छूट दे दिया आपने, तो 9 रुपये की बेचोगे। यदि आप सिमिलरली इस वाले डिस्काउंट को देखते हैं तो 5 रुपये की चीज़ आपको बेच रही है, लेकिन आप उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो आप 4 में बेचोगे। सिमिलरली 10 रुपये की चीज़ को आप 9 में बेचोगे, क्योंकि ये सब कुछ डिस्काउंट है। तो ओवरऑल आपको कितना परसेंट मिलेगा ओवरऑल? तो ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 10 10 जा 100 इंटू 5, 500 रुपये की चीज़ को आपको कितने में बेचेंगे? 9 9 जा 81 इंटू 4 तो 324। तो ओवरऑल 500 रुपये की चीज़ 324 में बेची जा रही है, इसका मतलब कितना परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यदि हम इसको देखेंगे, या आप ये देख लीजिए कि आपको 324 रुपये वापस मिल रहे हैं, तो 500 का 324 कितना परसेंट है, क्योंकि वही तो पूछा है कि कितना अमाउंट रिकवर कर लेगा। भाई 500 रुपये का MRP था, अब आपको 324 वापस मिल रहे हैं, क्योंकि 324 आप उसको कस्टमर से ले रहे हैं। तो 324 कितना परसेंट है 500 का? तो डिवाइड बाई 500, भाई 324 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5 6 30 और 5 8 40, नहीं 1 मिनट, कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 2 बचेगा, 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा, तो 64.8%। पहले भी वही आंसर आ रहा था, अब भी वही आंसर आएगा, बट थोड़ा सा इजी है, आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा, ठीक है। यदि मैं ओवरऑल यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा? 500 रुपये की चीज़ को आपने 324 में बेच दिया है, तो डिस्काउंट कितना हो गया? भाई डिस्काउंट हो गया 176 रुपये का। कितना हो गया? 176 रुपये का। तो 176 का डिस्काउंट 176 का डिस्काउंट ओवर 500 कितना परसेंट हो गया? तो 5 दिया 15 और 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 35.2, तो 34 35 99, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल डिस्काउंट है। तो 10% 20% 10% का ओवरऑल डिस्काउंट 35% लगेगा। आपको लग रहा होगा कि 40% हो जाएगा, नहीं 35% बनेगा, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगेन ये सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला है। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ की बात हो रही है बढ़ाने और घटाने की, ठीक है। हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को हमने बढ़ा दिया 20%। मान लेते हैं इसकी लेंथ को हमने 100 L मान लिया, इसकी ब्रेड्थ को हमने 100 भी मान लिया। ये ओरिजिनल है, पहला बेसिक मेथड बता देता हूँ। तो लेंथ को हमने 20% इंक्रीज कर दिया, ठीक है भाई। L1 है आपका 100 L, L2 हो गया, इस पर 20% आपने बढ़ा दिया, तो इसका 20% बढ़ के हो जाएगा प्लस का 20L, तो 120 L हो जाएगा। सिमिलरली ब्रेड्थ 1 है आपके पास 100 B, और इसको आपने 10% डिक्रीज कर दिया, -10%, तो B2 कितना हो जाएगा? 90 B, ठीक है, 90 B। अब आपको पुराना और नया एरिया, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, तो एरिया में कितना परसेंट का चेंज आएगा। यदि मैं परसेंटेज चेंज एरिया की बात करता हूँ तो इसका ओरिजिनल एरिया कितना होगा भाई? 100 इंटू 100, 100 L इंटू 100 B, तो 10 की पावर 4 LB, ठीक है। ये आपका शुरू वाला एरिया है ओरिजिनल। अभी नया एरिया कितना? A2, दैट इज आपके पास लेंथ हो गई 120 L और ब्रेड्थ हो गई 90 L, 90 B, सॉरी नॉट L, 90 B, ठीक है। तो 12 निम्मा 108 और यहाँ पे 2 0, तो 10,800 LB, ठीक है। तो ये है 10,000 और ये है 10,800, तो एरिया अल्टीमेटली बढ़ गया, ठीक है। तो चेंज इन एरिया कितना आ जाएगा? दैट इज यहाँ लिखता हूँ मैं चेंज इन एरिया, तो एरिया आपका एक्चुअली में बढ़ गया, तो फाइनल एरिया ज़्यादा है भाई, पहला वाला कम हो गया। तो 10,800 में से LB में से हम 10,000 माइनस करेंगे LB, तो ये बचेगा सिर्फ 800 LB, ठीक है। अब ये परसेंटेज चेंज कितना आएगा? परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज आएगा बच्चा, दैट इज अभी भी आपको परसेंटेज निकालना तो पहले आपको चेंज पता होना चाहिए, जो कि 800 LB है, और ओरिजिनल कितना है? 10,000 LB इंटू 100, तो ये 2 0 ने 2 0 को मार दिया और ये 8% का चेंज आ जाएगा। तो ये तो वो तरीका है जो बिल्कुल बेसिक है, जो भी बच्चा तैयारी करता है उसको कम से कम इतना आता है। बट यदि आप प्रो वे में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा, उसको हम देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके प्रो तरीके क्या हैं, ठीक है। प्रो कबड्डी है जैसे, इसके प्रो तरीके क्या हैं।
ओके, सो प्रो तरीके इसको देखते हैं क्या है इसके प्रो तरीके। तो मैंने आपको बताया लेंथ और ब्रेड्थ, तो लेंथ में 20% का इंक्रीमेंट हो गया और ब्रेड्थ में बच्चा 20% 10% का डाउन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले परसेंटेज को चेंज कर लो फ्रैक्शन में 1/5 और 10% का 1/10। इसका मतलब क्या है कि यदि ओरिजिनल लेंथ को, भाई ओरिजिनल लेंथ को मैं 5 मानता हूँ एल और बी, तो ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल और फाइनल, तो ओरिजिनल लेंथ को यदि मैं 5 मानता हूँ तो आपको एक की वैल्यू इंक्रीज करनी है 5 पर। क्यों? क्योंकि आप 20% इंक्रीज कर रहे हो, तो 5 से लेंथ हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? 5 से लेंथ हो जाएगी 6। दिस इज लेंथ। ब्रेड्थ में क्या बदलाव आएगा? पहले यदि आपकी ब्रेड्थ 10 थी, अब ये 10 कुछ भी हो सकता है, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, तो आपको एक का इस पर डिक्रीज करना है, दैट इज माइनस का 1 करेंगे तो आपको 9 पे जाके एंड करेंगे। भाई एक का डिक्रीज कर दिया, तो मुझे पता है L इंटू बी क्या होता है। मैंने आपको बताया ओवरऑल निकालने के लिए आपको क्या करना है, भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करेंगे यदि आपको, तो L इंटू बी मतलब आपको एरिया बन जाएगा। तो पहले एरिया 50 था, अब कितना हो गया? 9 इंटू 6 54। तो एरिया 50 से 54 हो गया। तो कितना परसेंट का इंक्रीज हो गया? परसेंटेज इंक्रीज, वही पहले 50 था अब ज़्यादा हो गया 54, तो 4 का इंक्रीज हो गया। कितने पर? चेंज हमेशा ओरिजिनल पर, इंटू 100, तो 8% हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये जो तरीका है आपको समझ में आ रहा होगा। तभी भी सक्सेसिव होता है, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर लगातार चेंज करेंगे तो आपको पहले लाइन वाइज से चेंज लिखना और फिर मल्टीप्लाई कर देना, ओवरऑल चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि एक ही सैलरी, ठीक है। अभी देखो, एक ही सैलरी 20% लोअर है बी की सैलरी से, ठीक है। भाई ए बी सी 3 बंदे हैं, तो एक ही सैलरी 20% लोअर डाउन, तो इसका मतलब 1/5 इसका फ्रैक्शन होगा। तो अगर बी की सैलरी 5 है तो एक कम होगी, तो बी की सैलरी 4 होगी, भाई 20% कम होगी। ये आपको आना चाहिए रेशो। एंड विच इज़ 15% लोअर देन सी की सैलरी। अब बी की सैलरी सी से 15% कम है, तो अगर मैं 15% की बात करता हूँ, दैट इज़ 3/20। तो अगर सी की सैलरी 20 है तो बी की सैलरी 3 रुपये कम होगी, तो 17 होगी। अब मुझे एक बात बता दो, भाई बी तो एक ही आदमी है तो एक ही सैलरी होगी। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 17 है, तो ऊपर हम 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे नीचे 5 से कर लेते हैं। उससे क्या होगा? दोनों की सैलरी बी पर सेम हो जाएगी। तो 17 चौके 68, ए बी सी की बात करते हैं, और बी की सैलरी 85 है और सी की सैलरी 100 है। देन बाय हाउ मच परसेंट सी सैलरी मोर देन ए सैलरी। तो ए की सी की सैलरी ए से कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो भाई सी की 100 है, ए की 68 है, तो कितना ज़्यादा है? 32 ज़्यादा है। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 32 का चेंज ओवर 68 इंटू 100, तो 4 अट्ठे 32, 17 चौके 68, 800/17। सो 17 चौके 68, 12 बचे गए, 17 सत्ते 119, पॉइंट लगाएंगे भाई, 119 में 1 0 0, 17 पंजे 85, तो करीब 47.05% ज़्यादा है सी की सैलरी ए से। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप ये आपने कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह के खूबसूरत कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई फीडबैक है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस फॉर मोर इंटरेक्टिव कंटेंट। तो बाय टेक केयर एंड सी सेट यदि फोड़ना है तो सिलेक्शन क्लासेस को ज्वाइन करना है। बाय टेक केयर।